नमस्ते बच्चों। इसके पहले मैं आपको जयशंकर प्रसाद जो लेसन 4 है, पार्ट 4 है, उसका कवि परिचय पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं उसका आत्मकथा का जो पहला पद्य है उसकी व्याख्या आपको समझा रही हूँ। अगर नहीं समझने में आए तो मुझे पूरा पद्य पढ़ने के बाद कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो आज कितनी घनी। यहाँ पर कवि जीवन की वास्तविकता एवं अभावों के बारे में बात कर रहा है। जो अपने जीवन की दुर्बलताएं जानने के लिए जितने भी इच्छुक लोग हैं उन सब पर कवि कटाक्ष करके कह रहा है कि मधुप गुनगुनाकर मतलब जो गुंजन करते हुए भंवरे हैं, और जो नीचे की लाइन में लिखा हुआ है मुरझाकर गिर रही पत्तियां, एक साथ दोनों पे कटाक्ष कर रहा है कि गुंजन करते हुए भंवरे और डालों से मुरझाकर गिर रही घनी घनी पत्तियां जीवन की करुण कहानी ही सुना रहे हैं। उनका अपने जीवन भी व्यथाओं की ही कथा है। जो इन लोगों का जीवन है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, मधुप, इनका जीवन भी व्यथाओं की ही कथा है। कहने का आशय है कि फूल पर से फूल पर जो भंवरे भटकते हैं उनका गुंजार आखिर क्या है, कभी न तृप्त होने वाली प्यास की करुण कहानी है। डालों से मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कहानी ही सुना रहे हैं। आगे लाइन है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस अनंत नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन पल रहे हैं। सबका अलग अलग इतिहास है, अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं। इन्हें लिखने वालों ने स्वयं को ही व्यंग एवं उपहास का पात्र बना दिया है। कभी आगे कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि मित्रों से पूछता है, सुनने वालों से पूछता है कि तब भी क्या ये सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वे अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकहानी लिखें। इस खाली गगरी, इस खाली मटकी जैसे महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर क्या उन्हें सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कवि जीवन की वास्तविकता और जीवन के अभावों की बात कह रहा है, और अपनी जितनी भी हमारे जीवन में हमने दुर्बलताएं, जितनी भी हमने अभाव जिए हैं, उन चीज़ों को जानने के लिए जितने भी इच्छुक लोग हैं उन पर उन्होंने कवि ने कटाक्ष किया है। ये पद्यांश आपको समझने में आ गया होगा। आगे, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि प्रसाद आगे कहते हैं कि मित्रों, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें मेरी आत्मकथा सुना तो दूं और तुम्हें ऐसा लगे कि जीवन के बारे में जितनी भी मेरा जो ये रस से भरी हुई शून्य खाली गगरी है, इसे पढ़कर तुम स्वयं को ही अपना अपराधी समझने लगो। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने मेरे जीवन से रस चुराकर अपने सुख की गगरी को भरा है। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। ये आगे क्या कहते हैं कि ये कैसी समस्या है, ये मेरे सामने कैसी समस्या उपस्थित हो गई है कि अपनी भूलें और अपने ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता और अपने सरल हृदय की हंसी में नहीं उड़वाना चाहता हूँ, परंतु फिर भी मेरे सामने यह विडंबना आ रही है कि जीवन का यथार्थ तो यही है कि जीवन सत्य अगर सबके सामने लाते हैं तो लोग सहानुभूति नहीं जताते वरन खिल्ली ही उड़ाते हैं। इसलिए कवि अपनी भूलें दिखाकर या बताकर दूसरों को सत्य सामने नहीं लाना चाहता है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा के साथ बिताए हुए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी सबके सामने कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, वो तो मेरे प्रेमिल जीवन की, मेरी प्रेमिका के साथ बिताए गए जीवन की निजी अनुभूतियां हैं, मेरे पर्सनल जो मैंने महसूस किया है वो अनुभूतियां हैं। क्योंकि उस काल में मैंने अपनी प्रिया के साथ जो जो खिलखिलाकर हंसते हुए उससे बातें की थी, उन बातों को मैं कैसे लिखूं, दूसरों को कैसे बताऊं। उन भूली स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को अब और दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि मैंने जीवन में जो सुख के सपने देखे थे वे कभी साकार ही नहीं हुए, वे कभी पूरे ही नहीं हुए। वो सुख मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया और मेरा अपने प्रिय को पाने का जो सपना था वो अधूरा ही रह गया। इस कारण कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे जिससे वे उनकी बातें सबके सामने न आने पाए, ताकि दूसरे उनका न तो मजाक बना पाए और न वो उन यादों को याद करके और अधिक दुखी हो पाए। मेरे अनुमान से आपको जो पद्यांश मैंने आपको पढ़ाया है अभी, वो पद्यांश आपको अच्छे से समझने में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट करना, और आ गया है
तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना। थैंक यू।